हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम भोलाराम का जीव निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसका उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धर्मराज आदमियों को किसके आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलट करते आ रहे थे? ए कर्म, बी सिफारिश, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कर्म और सिफारिश के आधार पर धर्मराज आदमियों को स्वर्ग या नरक स्थान में अलट करते थे। अगला प्रश्न है, कौन बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे? ऑप्शन नंबर ए धर्मराज, बी नारद मुनि, सी चित्रगुप्त, डी भोलाराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो है वो धर्मराज के सामने बैठे थे और बार बार चश्मा पोंछ रहे थे और थूक से बार बार पन्ने पलटकर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, लेकिन उन्हें गलती जो है वो पकड़ में नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न है, जोर से रजिस्टर बंद करने पर रजिस्टर के चपेट में क्या आ गई? ए तितली, बी पक्षी, सी मक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मक्खी। जब चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर देख रहे थे एक के बाद एक, तो उन्हें गलती जो है पकड़ में नहीं आ रही थी और बाद में उन्होंने खींचकर रजिस्टर को इतना जोर से बंद कर दिया कि रजिस्टर के चपेट में एक मक्खी आ गई। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड सब ठीक है, भोलाराम की जीभ है ये। भोलाराम की जीभ ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचा। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए धर्मराज, बी नारद मुनि, सी भोलाराम, डी चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जो है वो रजिस्टर देखकर महाराज को यानी धर्मराज को बताता है कि रिकॉर्ड तो सब कुछ ठीक है, भोलाराम की जीभ ने तो 5 दिन पहले, कितने दिन पहले? 5 दिन पहले देह त्यागी है और जो यमदूत है उसे इस लोक के लिए लेकर आने के लिए रवाना भी हुआ, पर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। अगला प्रश्न है, भोलाराम की जीभ ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? 7 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5 दिन पहले देह त्यागी थी। किसका मौलिक रूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था? नारद मुनि, यमदूत, धर्मराज, भोलाराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यमदूत। यमदूत का जो मौलिक रूप चेहरा था वो परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी ज़्यादा विकृत हो गया था। अगला प्रश्न है, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीभ कहाँ है? किसने कहा? धर्मराज ने, नारद ने, चित्रगुप्त ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ने कहा कि अरे तू इतने दिन कहाँ रहा, भोलाराम का जीभ कहाँ है? अगला प्रश्न है, यमदूत को किसके जीभ ने चकमा दे गया? राम के, भोलाराम के, धर्मराज के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भोलाराम के जीभ ने यमदूत को चकमा देकर भाग गया। कौन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं पता नहीं चला? ऑप्शन नंबर ए नारद मुनि, बी धर्मराज, सी चित्रगुप्त, डी यमदूत। तो कौन 5 दिन में सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका कहीं भी पता नहीं चला? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यमदूत। जो यमदूत है वो भोलाराम के जीभ को सारे ब्रह्मांड में छान डाला पर कहीं भी नहीं पाया। अगला प्रश्न है, मूर्ख जीभ को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी की जीभ ने तुझे चकमा दे दिया। किसने किसको कही? चित्रगुप्त ने यमदूत से, यमदूत ने चित्रगुप्त से, धर्मराज ने यमदूत से, नारद ने यमदूत से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी धर्मराज ने यमदूत से क्रोध से बोला कि
मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीभ ने तुझे चकमा दे दिया। धर्मराज बोलते हैं, चित्रगुप्त नहीं। यमदूत के अभ्यस्त हाथों से कौन छूट नहीं सके हैं? डॉक्टर, नेता लोग, सी वकील, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वकील। तो जो क्रोध से बोले कि जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया फिर भी एक बूढ़े आदमी की जीभ ने तुझे चकमा दे दिया, जब धर्मराज बोलते हैं तो यमदूत जो है वो सिर झुकाकर कहता है कि मेरी सावधानी में बिल्कुल भी कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों ने तो अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूटे हैं, पर इस बार कोई इंद्रजाल ही हो गया है, ऐसा बोल के यमदूत कहता है। अगला प्रश्न है, किसके पार्षलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं? दोस्तों, वकीलों, होजरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, होजरी के पार्षलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। यानी कि जब ये यमदूत कहता है कि वो चकमा देकर भाग गया तो चित्रगुप्त भी धर्मराज को कहते हैं कि आजकल पृथ्वी पर ऐसे व्यापार बहुत चल रहे हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं तो उन्हें रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के जो पार्सल होते हैं वो रेलवे अफसर पहन लेते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे तो रास्ते में ही कट जाते हैं। तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई। धर्मराज किसको कहते हैं? यमदूत, नारद, चित्रगुप्त, भोलाराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रगुप्त को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब चित्रगुप्त कहते हैं कि कहीं भोलाराम की जीभ को तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए उड़ा तो नहीं लिया है, तो धर्मराज इसी बात को लेकर चित्रगुप्त को कहते हैं कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। क्यों धर्मराज कैसे चिंतित बैठे हैं? नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई, किसका कथन है? चित्रगुप्त, नारद मुनि, यमदूत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नारद मुनि। अगला प्रश्न है, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए, नारद, बी, चित्रगुप्त, सी, यमदूत, डी, धर्मराज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नारद। नारद ने पूछा कि उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन्होंने रोक लिया हो। यह नारद कहता है चित्रगुप्त से। इनकम होता तो टैक्स होता, भूखमरा था, किसका कथन है? चित्रगुप्त, नारद, यमदूत, भोलाराम। तो नारद जब कहता है कि इनकम टैक्स तो बकाया किया था ना, तो उसके उत्तर पर चित्रगुप्त कहता है कि इनकम होती तो टैक्स होता, वो भूखमरा था। कौन पृथ्वी पर जाने की बात करते हैं? नारद, धर्मराज, भोलाराम, चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है नारद मुनि जो है वो मामले को बड़े ही दिलचस्प बताते हैं और नाम पता पूछते हैं पृथ्वी पर जाने के लिए। अगला प्रश्न है, भोलाराम किस शहर में रहता था? काशी, बनारस, जबलपुर, मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। जब नारद बोलते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाता हूँ तो चित्रगुप्त जो है वो रजिस्टर देकर बताता है कि भोलाराम नाम था और उसका शहर कौन सा था? जबलपुर। भोलाराम किस मोहल्ले में रहता था? धमापुर मोहल्ले, हरिपुर मोहल्ले, जागीपुर मोहल्ले, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धमापुर मोहल्ले में रहता था। अगला प्रश्न है, भोलाराम के कुल कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर है 3 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, भोलाराम की कितने लड़की थी? 1, 2, 3, 4। तो लड़की 1 थी। भोलाराम के कितने लड़के थे? 1, 2, 3, 4। तो लड़के 2 थे, 1 लड़की, 2 लड़की। अगला प्रश्न है, भोलाराम कितने साल पहले रिटायर हो गया था? 5, 7, 3, 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5।
मकान का किराया कितने सालों से नहीं दिया था? 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 साल पहले किराया नहीं दिया था। किनके सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान लेता है? माँ बेटा, माँ और बेटी, केवल माँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसने नारद को देखकर कहा आगे जाओ महाराज? भोलाराम की पत्नी ने, भोलाराम की लड़की ने, भोलाराम का बेटा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोलाराम की लड़की ने। जब नारद द्वार पर जाकर आवाज़ लगाए नारायण नारायण, तो लड़की जो है भोलाराम की लड़की यानी कि उनकी बेटी भोलाराम नारद को देखकर कहते कि आगे जाओ महाराज। आगे है, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? किसने किसको कही? नारद ने भोलाराम की पत्नी से, भारत ने भोलाराम की पत्नी से, नारद ने भोलाराम की बेटी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नारद ने भोलाराम की पत्नी से कहा कि उनको क्या बीमारी थी। अगला प्रश्न है, भोलाराम की पत्नी भोलाराम को किस बीमारी से ग्रस्त बताती है? ऑप्शन नंबर ए, डेंगू, बी, मलेरिया, सी, गरीबी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गरीबी की बीमारी। जब नारद पूछते हैं कि उनको क्या बीमारी थी, तो भोलाराम की पत्नी बताती है कि गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन जो है वो अभी तक नहीं मिली। अगला प्रश्न है, स्त्री ने घुर्राकर किसकी ओर देखा? भोलाराम की ओर, चित्रगुप्त की ओर, नारद की ओर, बड़े साहब की ओर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नारद की ओर घुर्राकर देखती है। क्यों देखती है? जब नारद जो है वो पूछता है कि यह बताओ कि किसी से उनका विशेष प्रेम था या फिर परिवार से बाहर किसी स्त्री से विशेष प्रेम था, तो स्त्री घुर्राकर देखने लगती है। कुछ ऐसा नहीं कर सकती कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, स्त्री ने किसको कही? धर्मराज, भोलाराम, नारद, यमदूत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नारद से कहती है कि कहीं आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई जो पेंशन है वो मिल जाए। भोलाराम की जो स्त्री है वो कहती है कि महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। किसने किसको कही? नारद ने बाबू से, बाबू ने नारद से, बड़े साहब ने नारद से, चपरासी ने नारद से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पी, बाबू ने नारद से। जब नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे तो कमरे में बैठे बाबू के पास गए, तो जो बाबू थे वो क्या बोले कि भोलाराम ने तो दरख्वास्तें तो भेजी थे पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। तो इस बात पर नारद कहता है कि बहुत सारे तो पेपर वेट हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिया? आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती है। किसका कथन है? बड़े साहब, बाबू, चपरासी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू। जब बाबू कहता है कि भोलाराम ने तो दरख्वास्त भेजी थी पर उन पर कोई वजन नहीं रखा था, तो नारद जो हैं वो कहते हैं कि पेपर वेट तो रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिया? तो बाबू जो है वो हंसकर बोलते हैं कि आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। किसने कहा? बाबू ने, नारद ने, एक चपरासी ने, बड़े साहब ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सी, एक चपरासी ने नारद को कहा कि महाराज अभी क्यों इस झंझट में पड़ गए हैं, अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी आपका काम नहीं होगा। कौन नारद को बड़े साहब से मिलने के लिए कहता है? बाबू, भोलाराम की पत्नी, चपरासी, चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चपरासी। जब नारद को एक बाबू के पास दूसरे बाबू, दूसरे के पास तीसरे, तीसरे के पास चौथे, चौथे के पास पांचवे, ऐसे करके 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए तो एक चपरासी जो है वो बोलता है कि अगर आप साल भर भी यहाँ पर चक्कर लगाते रहे तो कुछ भी काम नहीं होगा, सीधे आप जाइए बड़े साहब से मिलने के लिए। कौन कहता है? एक चपरासी। नारद जब बड़े साहब के कमरे में पहुंचे तो चपरासी बाहर क्या कर रहा था? घूम रहा था, खाना खा रहा था, ऊँघ रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊँघ रहा था। अगला प्रश्न है, साहब नारद से क्यों नाराज हो गए? अंदर आया इसलिए, बी, बिना विजिटिंग कार्ड के आया, सी, चप्पल पहन कर आया, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिना विजिटिंग कार्ड के आया, इसी कारण जो साहब थे नारद से नाराज हो गए। इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? किसने कहा? नारद, चित्रगुप्त, धर्मराज, बड़े साहब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बड़े साहब। जब चपरासी कहता है कि आप जाइए बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो सब काम हो जाएगा। तो जो नारद हैं बड़े साहब के पास जाते हैं बिना विजिटिंग कार्ड की। तो जो बड़े साहब हैं वो कहते हैं इसे कोई मंदिर समझ लिया क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं लाए? अगला प्रश्न है, वजन के तौर पर भोलाराम की दरख्वास्तों पर क्या रखने की बात साहब करता है? वस्त्र, अलंकार, वीणा, नुपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वीणा। वजन के तौर पर वीणा को रखने के लिए साहब कहते हैं। साहब की लड़की क्या सीखती है? नृत्य, गाना गाना, गाना बजाना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गाना बजाना सीखती थी। गाना गाना या नृत्य नहीं सीखती थी, गाना बजाना सीखती थी। किसके बीना से अच्छे स्वर निकलते हैं? आम लोगों के, साधु संतों के, गायकों के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साधु संतों के बीना से अच्छे स्वर निकलते हैं। जब साहब भजन की बात करते हैं और नारद को कहते हैं कि यह सुंदर वीणा भी वजन के तौर पर दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है, तो नारद और वो साहब जी कहते हैं कि मेरी जो लड़की है वो गाना बजाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा क्योंकि साधु संतों के वीणा से अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद क्यों घबराए? काम ना होने के कारण, वीणा छीनने के कारण, फाइल के ना मिलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वीणा छीनते देखकर वो थोड़ा सा घबराई, फिर भी वह टेबल पर रख दिए। साहब के घंटी बजाने पर कौन हाजिर हुआ? नारद, चपरासी, बाबू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चपरासी। साहब के हुक्म से चपरासी किसके पास से फाइल लाने को कहता है? ए, चित्रगुप्त, बी, भोलाराम, सी, बड़े बाबू, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बड़े बाबू। साहब कहते हैं कि बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लेकर आओ। किसको? चपरासी को। कहाँ से भोलाराम की आवाज़ आई? घर से, फाइल से, यमलोक से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाइल से भोलाराम की आवाज़ आई। कैसे? जब चपरासी भोलाराम के फाइल को लेकर आता है, उसमें 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल थी जिसमें कि पेंशन के कागजात भी थे। तो साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए
नारद को और एक बार पूछा कि क्या नाम बताया साधु जी आपने। तो नारद जी समझे कि साहब जो हैं थोड़ा ऊंचा सुनते हैं और जोर से बोले भोलाराम। तो जो सहसा फाइल में से एक आवाज़ आई, भोलाराम, क्या तुम भोलाराम का जीव हो? किसने कहा? नारद साहब, बड़े साहब, धर्मराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नारद। जब फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? तो नारद जी कहते हैं, भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? कहाँ पर भोलाराम का इंतजार हो रहा था? स्वर्ग, नर्क, घर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग में हो रहा था। नारद बोलता है कि मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। भोलाराम का जीप कहाँ पर अटकने की बात करता है? पेंशन की दरख्वास्तों पर, घर में, स्वर्ग में, नर्क में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पेंशन की दरख्वास्तों पर। जब नारद कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम्हारा इंतजार जो है वो स्वर्ग में हो रहा है, तो उस फाइल में से आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशनों की दरख्वास्तों पर अटका हूँ। कहाँ पर? पेंशनों की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, मेरा मन लग गया है, मैं अपने दरख्वास्तों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।